गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इंटीग्रेशंस के मिसलेनियस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आज हम लोग मिसलेनियस की फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस हैं कि इंटीग्रेशंस ऑफ 1/x माइनस एक्स क्यूब। देखिए यह नीचे जो फॉर्मेट दिया गया है यह क्यूबिक फॉर्मेट का दिया गया है, क्यूबिक फॉर्मेट में है। तो क्यूबिक फॉर्मेट का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम। क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन ये क्यूबिक फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे। दोनों में से कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। अब आपको x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर भी यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी ये फैक्टर हो सकता है, इसको टूट सकता है। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह 1 का स्क्वायर लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थात 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप देखिए नीचे जितने भी आए हैं सब फैक्टर फॉर्म में मिले हुए हैं। ये पार्शियल इंटीग्रेशंस पे चला जाएगा, पार्शियल फॉर्म पे हैं। तो पार्शियल फॉर्म पे कैसे बनाते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस को, तो हम आपको चैप्टर्स नंबर 7.5 में बता चुके हैं कि जब भी नीचे फैक्टर फॉर्म हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए, इसमें 3 फैक्टर्स हैं ना, तो पहला a बाई पहला फैक्टर्स, फिर b बाई सेकेंड फैक्टर्स, प्लस c बाई थर्ड फैक्टर्स है। यानी कि इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, आप एलसीएम ले लीजिएगा, फिर x से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टर्म्स ना। इन दोनों टर्म्स में a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर b से डिवाइड करेंगे b वाले टर्म से, तो 1 प्लस एक्स से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स से b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर c से करेंगे हम लोग, तो c 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो x इंटू 1 प्लस एक्स मिलेगा, इससे हम लोग c में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे वाले जो टर्म्स हैं ना, आप दोनों को इक्वल टू लेकर चल रहे हैं, तो ये नीचे वाला टर्म्स ये नीचे वाला टर्म्स क्या हो जाएंगे, दोनों सेम है, ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा। बचेंगे यहाँ पे 1 इक्वल टू जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा, अर्थात अंश अंश के बराबर, अर्थात 1 इक्वल टू केवल ऊपर वाले जो टर्म्स बचे हुए हैं उसको ऑलरेडी हमने लिख दिया। जब भी पार्शियल के क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना होगा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो ए की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले बाबू देखिए एक तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे सिंगल एक्स है। तो एक बार एक्स से एक्स की वैल्यू हमने 0 सेट कर लेते हैं। एक बार कितना सेटअप करेंगे, 0 सेटअप करेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू फाइंड निकल जाएगी। एक बार एक्स के प्लेस पर -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 3 फैक्टर्स रखकर इन ए बी सी की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमने x बराबर कितना सेटअप किया है, 0 इसलिए सेटअप किया क्योंकि बाबू bx लिखा हुआ था, x के प्लेस पे 0 रखेंगे ना तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा 0, ये भी टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो देखिए दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया और बचेगा यह टर्म्स, क्योंकि ये दोनों टर्म्स 0 रखेंगे x के प्लेस पे ना, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के प्लेस पे कितना रखना है, 0, तो 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0। कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलरेडी 1 आएगा, तो 1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल गया। फिर बहू बताइए इसको a वाले टर्म्स को 0 करना है, यानी कि 1 प्लस एक्स को 0 करना है, तो x के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, तो -1। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी हम लोग कह सकते हैं। इस मेथड से ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स की भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ी शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल जल्दी से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए
एक्स के प्लेस पे बाबू कितना पुटअप करते हैं, -1 टोटल होल समीकरण में। तो एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पे -1 रखेंगे, -1 रखेंगे ना तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें -1 रखेंगे तो ये टर्म 0 नहीं होगा, लेकिन ये वाला टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। तो इसमें बी की वैल्यू फाइंड निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, और बी के एक्स के प्लेस पे कितना रखना है, -1। तो -1 और फिर -1 रखिएगा तो 1 माइनस फिर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तो डी हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -2 भी हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/-2, 1 कितना हो जाएगा, -2, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, बी की वैल्यू निकल गई -1/2। फिर उसी प्रकार के किसका वैल्यू निकालेंगे, सी का। तो अब इस इक्वेशंस में हमने एक बार 0 सेट कर लिया, एक बार -1 सेट कर लिया। अब हम लोग पुटअप करेंगे 1 भी सेटअप करेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक्स के प्लेस पे कितना सेटअप करना है हम लोगों को, 1। तो यहाँ पे 1 पुटअप करना है। तो चलिए हमने 1 सेटअप किया, तो 1 इजकल टू, यानी कि LHS और RHS दोनों साइड में हम लोग एक्स का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। तो 1 पुटअप करेंगे तो ए 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, निकलेगा वैल्यू किसकी, सी की। तो यहाँ पे एक्स इजकल टू 1 सेटअप किया तो इधर 1 चल रहा था ना, तो 1 हो गया। सी के प्लेस पे यहाँ पे 1 सेटअप करना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 करेंगे तो 2c मिल जाएगा। सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। तो सी की वैल्यू निकल गया, ए की वैल्यू निकल गई और बी की वैल्यू निकल गया। जब ए बी सी की वैल्यू निकल जाते हैं तो हम लोगों को इक्वेशन नंबर किस में पुटअप करना है, 1 में, यानी कि इसको इसी को ना इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशंस 1, ए बी सी की वैल्यू लाकर क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू लाकर इसमें पुटअप कर लेंगे, बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आइए बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फ्रॉम 1 लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने का अर्थ क्या, वो पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट कर लेना। ए बी सी की वैल्यू रखना है, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 आया था, बी की वैल्यू कितनी मिली थी, तो -1/2, तो बाबू -1/2 हो गया। बी की वैल्यू -1/2 आई थी, तो इसलिए -1/2 लिख लिया। 1 कितना बचेगा, 1 + x। सी की वैल्यू कितनी मिली थी, तो 1/2, तो इसलिए 1/2 हमने बाहर कर लिया, बचेगा 1/1 - x। देखिए 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log x होता है, -1/2। ये भी log नीचे का DC ऊपर मौजूद है ना बाबू, इसलिए log 1/x का काम करेगा, तो log x हो जाएगा। इसका भी बाबू हो जाएगा, देखिए 1 - x है तो इसका DC करेंगे ना तो -1 आएगा, तो ऊपर तो +1 दिया गया है। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -log x आएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दीजिएगा, log 1 - x। समझ में बातें आ रही हैं, यहाँ माइनस था ना, x का कोफिशिएंट माइनस में है तो इसलिए माइनस हो गया है। यहाँ पे log x हो गया। ये देखिए ये जो बेस है ना, ये पावर में चला जा सकता है, बेस है जो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये 1 + x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। बेस जो है ना वो पावर में चला जाता है। log m का पावर n का फार्मूला होता है n log m, तो जो भी है पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log x। देखिए दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो log इतना प्लस log इतना हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये आपके पास log m + log n कितना होता है, log mn हो जाता है, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों का पावर सेम है ना, तो इसको हम लोग a + b और a - b अर्थात a² - b² का दोनों का पावर सेम है तो एक ही बार लिख देंगे। अब देखिए log x हो गया, log m - log n काम करेगा, log m - log n, तो log m/n काम करेगा। अब देखिए 1/2 है ना पावर, इसको भी पावर 1/2 कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इतना से जब देखिए इसका भी पावर 1/2 कर लिया तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा x, तो ऊपर x लिखा हुआ है, और नीचे का भी पावर 1/2 था, तो इसलिए यहाँ पे x² कर लिया गया है आपकी। अब देखिए जो बेस पावर था वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बेस बन जाएगा, तो 1/2 log x² बाई 1 - x² प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। कहीं दिक्कत नहीं है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल आया होगा।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।